बिगड़े हुए नवाबजादे हो तुम। तुम्हारे पास अपना है ही क्या, सिवाय इसके कि तुम अपने बाप के पैसों पर अय्याशी मार रहे हो। मनोहर ने हाथ में पकड़े सफेद कागजात अरहान के मुंह पर मारे थे, जबकि उसकी हरकत पर जहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स साकत हुए थे, वहीं अरहान का खून खोल उठा था। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे इन चंद नोटों पर, जिसकी बिना पर तुम मुझे अपना गुलाम समझ रहे हो। वो बगैर किसी की परवाह किए बोले जा रही थी। हालांकि उसका गला रंध चुका था, लेकिन फिर भी। मेरी माँ तुम्हारे घर काम करती है, खरीदा नहीं तुमने हम लोगों को, समझ आई। वो भी मजीद कुछ कहती जब अरहान हंसजादा ने उसकी बाजू कोनी से पकड़ते उसके झटका दिया। तुम्हारी इस बदतमीजी का हिसाब सूद समेत तुम्हें वापस मिलेगा। अरहान ने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए थे। अम्मी, आपके बाल तो बहुत गिर रहे हैं। मानूर जो सेल में बैठी पढ़ाई कर रही थी, शाहज़ेब बेगम को कंघी करते देख चौंकी। अब बूढ़ी हो रही हूँ, ये सब तो होना है। वो मुस्कुराते हुए अपने गिरे हुए बालों को समेटते हुए बोली। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसमी बुखार था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी घर आ गई थी। अच्छा अम्मी, अब दुआ खा लें। मानूर ने चारपाई पर पड़ी मेडिसिन की तरफ इशारा किया। अच्छा, मैं खा लेती हूँ। वो मुस्कुराते हुए दवा लेकर किचन की तरफ आ गई। एक आंसू लड़खड़ा कर उनकी आंख से गिरा। उनकी बेटी उनके लिए बहुत कुछ करती थी, और वो भी उसको बहुत काबिल बनाना चाहती, कि जैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी उसकी वैसी ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। अम्मी, मैं यूनी के लिए निकलने लगी हूँ। ठीक है बेटा, दयान से। महानूर, एक बात करूँ? वो दोनों यूनी दाखिल हो रही थी जब आयशा उससे बोली। हम्म। यार, मेरा कज़न तुम्हारा नंबर मांग रहा था। कौन सा कज़न? मानूर हैरत से बोली। मुर्तज़ा। क्यों? उसको मेरा नंबर क्यों चाहिए? वो तुम में इंटरेस्टेड है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं उसको भाई समझती हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। अच्छा, लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाहता। बातें करती हुई वो दोनों क्लास में दाखिल हुई और अपनी जगह पर आकर बैठ गईं। बताओ मानूर, तुम्हारा नंबर दे दूँ फिर? यार, तुम पागल हो गई हो। मेरा नंबर किसी को मत देना, और ना ही मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट है। मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आयशा की नज़र सामने रहान खानजादा पर पड़ी, जो उसको मोहब्बत बाश नज़रों से देख रहा था। आयशा ने एक अदा से बाल छटके उसकी इस अदा पर अरहान खानजादा ने अपने दिल पर हाथ रखा, तो आयशा कहका लगा उठी। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली क्या बात थी? मानूर की अरहान खानजादा की तरफ पीठ थी, जिसकी वजह से वो समझ ना सकी। नहीं यार, वो बस तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई। मुझे लगा तुम भी इंटरेस्टेड होगी, लेकिन तुम तो मेरे सबसे हैंडसम कज़न को रिजेक्ट कर रही हो। तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? बेशक इस्लाम में पसंद की शादी जायज़ है, पर आज के दौर में पसंद करने का मतलब अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने बड़े बड़े रिलेशनशिप में बदल दिया है, जो गुनाह में शुमार होते हैं, जैसे कि डेट पर जाना। बस मुझे मिल गया जवाब, आयशा ने उकता कर कहा और उठ खड़ी हुई। आयशा का दिल अरहान खानजादा पर था। उसको आहें भरते देख उसको खुशी हुई। उसको कैंटीन में बैठा देख अरहान खानजादा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या कहना इन अदाओं का? आयशा ने चौंक कर अरहान की तरफ देखा और आईब्रो उचकाई। फ्लर्ट कर रहे हो खूबसूरत लड़की देखकर? जरा सा झुककर उसने पूछा, तो अरहान खानजादा मुस्कुरा दिया। फ्लर्ट नहीं, इस नाजुक दिल पर होते जुल्म का बता रहा हूँ। कुछ रहम करें आप और जवाब दें हमारी फरियाद का। दिलकशी से कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। आयशा ने पलकें झुकाईं। बस इतना सब्र? वो तंजिया बोली। जब जब तुम्हें देखता हूँ, मेरा सब्र और बर्दाश्त हाथ से निकलते हुए नजर आता है। वो उसको हवस भरी आंखों से देखता हुआ बोला। वो अपने हुस्न में इतना गुम हो गई थी कि उसकी नज़रों की शैतानियत वो समझ ही ना सकी। रिश्ता भेजो तुम्हारे घर। बस बहुत हो गया इंतजार। वो उसके हाथ पर हाथ रखता बोला। नहीं, मेरे डैड अभी घर नहीं हैं, और वैसे भी मैंने हाँ नहीं की जो तुम इतना फैल रही हो। उसके हाथ से अपना हाथ खींच कर वो बैग कंधे पर डालकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। पीछे अरहान खानज़ादा उसके एटीट्यूड पर मुठ्ठियां भींच कर रह गया। ये तो उसका खुद से एक वादा था कि वो उसको एक दिन अपने बिस्तर की जीनत ज़रूर बनाएगा। अपने दोस्तों से लगाई हुई शर्त भी ज़रूर जीत कर दिखाएगा। दोस्तों की शर्त में मानूर को फंसाना था। मानूर तो नहीं फंसी, लेकिन उसके लिए लिए दिए अंदाज पर आयशा ज़रूर पिघल गई थी। वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ खानज़ादा था। इनकार की वजह बताओ? वो सीढ़ियों पर ही उसका रास्ता रोक कर बोला। मेरी दोस्त को तुम पर यकीन नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आयशा अपने बाल झटकते हुए बोली। अब प्लीज़ मेहरबानी फरमा के मुझे रास्ता दें। मैं तुम्हारी दोस्त से बात करूंगा। मैं तुमसे सच्चा इश्क करने लगा हूँ, और निकाह भी तुम्हारे साथ करूंगा।
اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کے جواب پر کچھ پل کے لیے عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر دوسرے ہی پل اس کو خود پر غرور ہوا کہ یونی کا سب سے ہینسم لڑکا مجھ پر مرتا ہے تو اس کی گردن کچھ اور اکڑ گئی شوق سے۔ وہ اتنا بول کر نکل گئی، سب شاخوں میں لہو اترنے لگا۔ پہلی لڑکی جو اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی وہ بھی بس اس مانور کی وجہ سے۔ یا چھوڑو رحان، ہم یہ شرط واپس لیتے ہیں۔ اویس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو باقی دوستوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ارحان خانزادہ آج تک کوئی شرط نہیں ہارا تو پھر یہ چڑیا کیا چیز ہے؟ ارحان خانزادہ یہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ اب تو گئی بچی۔ پیچھے سب دوست ہم آواز بولے اور کہکا لگا کر ہنس دیے۔ یار مانو رکو ذرا، میں پانی لے آؤں۔ عائشہ یہ کہتی ایک شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ایک بھاری آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ السلام علیکم۔ ارحان کو دیکھ کر مانور گھبرا گئی۔ وہاں موجود کافی لڑکے لڑکیاں ان کو دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہوتے بولی، کیا آپ نے عائشہ کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے؟ ارحان اس کی گھبراہٹ پر مسکراتا اپنی سب آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں کھار کر بولا، پلیز دور رہ کر بات کریں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مانور اس سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے مس مانور۔ وہ پھر 1 قدم بڑھا کر بولا۔ مانور اس کی حرکت پر کچھ خوف زدہ ہو گئی۔ ایک تو اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی اور دوسرا وہ بگڑا لڑکا تھا۔ ہاں کیا ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اور جیسے یہ تمہاری حالت ہے اس طرح ہر لڑکی تمہارے منہ پر منع کرے گی۔ وہ غصے سے بولی اور چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہا 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 ہا، اچھا مذاق ہے، پر کوئی لڑکی ایسے نہیں بول سکتی۔ اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر کہکا لگاتے بولا۔ مانور کو نفرت سی ہونے لگی اس سے۔ وہ تو شکر تھا کہ عائشہ نے اس کو منہ پر ہی انکار کر دیا تھا۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اسے میں چھوڑتا نہیں، اور جو چیز مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ سو بی کیئرفل، چلتا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پہ چھوڑتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ مانور وحشت سے کھانستی رہ گئی۔ یا اللہ، کیسا آدمی ہے، ایسے لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولی۔ ایک لڑکا جلدی سے مانور کی طرف بڑھا۔ ارے کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کو مطلب سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے چل دی۔ آج سنڈے تھا تو شازیہ بیگم کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی تھی۔ مانور کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا لے کر وہ باہر آئی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھانے لگی۔ امی، آج آپ چھٹی کر لیں، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں بیٹا، روز روز چھٹی کریں تو وہ لوگ کام سے نکال دیں گے، اور تمہیں پتہ ہے اتنی بڑی حویلی ہے اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امی چلیں پھر آپ میڈیسن کھا کر آرام کریں، آج میں آپ کی جگہ چلے جاتی ہوں کام پر۔ نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی، تمہیں بھی ایک ہی دن ملتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے تو تم گھر پر ریسٹ کرو۔ نہیں امی، آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں چلی جاتی ہوں۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے، پھر دیان سے جانا۔ جی امی۔ مانور نے ایک بڑے سے چادر میں خود کو اچھی طرح کور کیا اور اپنی ماں کو خدا حافظ کہتی حویلی کی طرف نکل گئی۔ ارے تم کون ہو لڑکی؟ جی میں آج اپنی امی کی جگہ کام پر آئی ہوں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ مانور اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو وہاں چلے جاؤ، ملازمہ تمہیں بتا دیتی ہے، شمائلہ بیگم نے اشارے سے بتایا۔ ملازمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ چھوٹے صاحب۔ اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ دستک دی۔ بیڈ پر لیٹے ارحان خانزادہ نے اگنور کیا، لیکن دوبارہ دستک ہونے پر وہ غصے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیوں سب صبح صبح ہی بھونکنے لگ جاتے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ملازمہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کمرے سے سگریٹ کی سمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر۔ آتا ہوں، جاؤ تم۔ ارحان خانزادہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلا تو گزرتے ہوئے اس کی اچانک نظر کچن کی طرف پڑی، اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ یہ چہرہ کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن اگنور کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ یونی سے تمہاری کمپلین آئی ہے۔ ڈیڈ، آپ نے اس لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ وہ اکتاہٹ سے بولا۔ یونی میں تم نے کسی لڑکے کو پیٹا ہے۔
डैड पीटा नहीं है, उसको बुखार था, मैंने बस मेडिसिन दी उसको। वहाब खानजादा ने गुस्से से अपने बिगड़े हुए बेटे को देखा, जो मचाल था उनकी कोई बात मान ले या फिर उनकी बात का सीधा जवाब दे दे। वो बिना कोई उनकी बात सुने किचन की तरफ आ गया। हाय जानेमन। माँ नूर जो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, अपने अकब से आवाज सुनकर चौंक गई। शीशे का गिलास उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़ के पीछे देखा तो अरहान हानसादा को अपने पीछे खड़े पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे सरता पाँव देखता तंजिया बोला। वो मैं अभी वो कुछ बोलती कि शुमाइला बेगम किचन में आ गईं। अरहान बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैं पानी लेने आया था। ये कौन है? पहले तो नहीं देखा कभी इसको घर में। ये एक मुलाजिमा की बेटी है। उसकी तबीयत ख़राब है तो उनकी जगह पर आई है काम करने के लिए। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पानी चाहिए था तो मुझे बता देते। बाहर डाइनिंग टेबल पर सब कुछ पड़ा हुआ है, जाकर नाश्ता करो तुम। जी मॉम। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ मानूर को देखता हुआ किचन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मानूर ने सुख का सांस लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी अम्मी उनके घर काम करती हैं, वरना वो शायद यहाँ कभी ना आती। अपनी सोचों को झटकते वो दोबारा अपने काम में लग गई। सारा काम खत्म करने के बाद मानूर इजाज़त लेती घर के लिए निकल गई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम आ गई? जी अम्मी, मैं आ गई। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पहले से ठीक है। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं अम्मी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ चलो तो रेस्ट कर लो। और आयशा की भी खबर लेना, वो 2-3 दफ़ा आ चुकी हैं। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बताया कि आज मेरी जगह काम पर गई हुई हो। आयशा का नाम सुनकर बेसाख्ता उसकी आंखों के सामने सुबह का मंजर घूम गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाए और कमरे में आ गई। ब्रेक के वक्त मानूर और आयशा लाइब्रेरी में मौजूद थीं। अरहान खानजादा और उसका ग्रुप भी वहीं आ गया। मानूर आज उससे छुप कर रह रही थी क्योंकि वो जानती थी अरहान उसकी गरीबी का मजाक जरूर उड़ाएगा। तभी उसका ग्रुप और वो उनके साथ वाले टेबल पर आकर बैठ गए। गाइस, देखो आज मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से उठ गया और मानूर की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मानूर जो कुछ पेपर देख रही थी, अपने पास से जानी पहचानी खुशबू से उसने नजरें उठाकर देखा तो अरहान को अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठे पाया, जो आयशा से बात कर रहा था। हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक हूँ, आयशा ने एक अदा से कहा और आंखें घुमाई। और तुम? वो मुस्कुराकर मानूर की तरफ देखकर बोला, लेकिन मानूर आगे से कुछ नहीं बोली। तुम्हारे दोस्त को मैंने राजी कर लिया है अपने रिश्ते के लिए। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मतलब? आयशा ने आईब्रो उचकाकर पूछा। मतलब ये कि वो हमारे इस रिश्ते के लिए राजी हैं। मानूर, क्या तुम राजी हो गई हो? आयशा फौरन मानूर से मुखातिब हुई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो कभी नहीं मान सकती। मान सकती है? क्यों, तुम्हारी गुलाम है क्या जो तुम्हारी बात मानेगी? हाँ, यही समझ लो, वो मेरी गुलाम है। बताओ मिस मानूर, उसको तुम या मैं बताऊं? मानूर जो बहुत सब्र से बातें सुन रही थी, एकदम खड़ी हुई। अभी उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया था जब अरहान बोल पड़ा। अरे, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। ये बात तुम्हें कल पता चल गई होगी कि मेरा लेवल क्या है और तुम्हारी क्या औकात है। और तभी मानूर गुस्से से फट पड़ी। बिगड़े हुए नवाबजादे हो तुम। तुम्हारे पास अपना है ही क्या सिवाय इसके कि तुम अपने बाप के पैसों पर अय्याशी मार रहे हो। मानूर ने हाथ में पकड़े सफ़ेद कागजात अरहान के मुंह पर मारे थे, जबकि उसकी हरकत पर जहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स साकित हुए थे, वहीं अरहान का खून खोल उठा था। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे उन चंद नोटों पर जिसकी बिना पर तुम मुझे अपना गुलाम समझ रहे हो। वो बगैर किसी की परवाह किए बोले जा रही थी। हालांकि उसका गला रंध चुका था, लेकिन फिर भी। मेरी माँ तुम्हारे घर काम करती है, खरीदा नहीं तुमने हम लोगों को। समझ आई? वो अभी मजीद कुछ कहती जब अरहान खानजादा ने उसकी बाजू कोनी से पकड़ते उसे झटका दिया।
तुम्हारी इस बदतमीजी का हिसाब सूद समेत तुम्हें वापस मिलेगा। अरहान ने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए थे और गुस्से से वहां से चला गया। पूरी यूनी में बात होने लगी कि अरहान खानजादा, जिससे यूनी के टीचर्स भी तमीज से बात करते हैं, उसकी आज एक मामूली सी लड़की ने बेइज्जती कर दी सबके सामने। अरहान खानजादा यूनी से गुस्से में सीधा अपने फ्लैट पर आ गया। गुस्से से वो पागल हो रहा था कि 2 टके की लड़की ने सबके सामने उसको इतनी बातें सुना दी। उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर पर कॉल की। मेरा काम हो जाए 10 मिनट तक, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से धाड़ा और मोबाइल बंद कर दिया। यार मानूर, आज तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है वो बिगड़े हुए बाप का बेटा है। वो आज जितने गुस्से से बाहर गया है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मानूर को खुद अंदर से डर लगा था, लेकिन वो हिम्मत करती बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो कहा सच कहा है। उसके बाद उन्होंने सब लेक्चर अटेंड किए और फिर छुट्टी का टाइम हो गया। आयशा का भाई लेने आ चुका था, वो उसके साथ चली गई, जबकि मानूर अभी रिक्शा का वेट कर रही थी। जब एक बहुत बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अभी वो गाड़ी की तरफ देख ही रही थी जब उसमें से 2-3 गार्ड बाहर निकले और उन्होंने उसको कुछ भी मौका दिए बिना उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गाड़ी के अंदर धकेल दिया। उससे कुछ बोला ना गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया जो अनजान था। वो एकदम उठ बैठी। ये मैं कहाँ हूँ? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर भाग कर दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही बाहर आई तो सामने अरहान खानसादा को पाया। तमम, मैं यहाँ कैसे आई? वो एकदम चीखी थी। अरे जाने मन, चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, वो आंखों में आंसू लिए बोली। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो रोते हुए बोली। क्या हुआ अब? पहले तो तुम बहुत चीख रही थी, अब क्या हुआ है? वो तंसिया बोला और कदम मानूर की तरफ बढ़ाने शुरू किए। मानूर ने डर कर कदम पीछे की तरफ बढ़ाने शुरू किए। अगर तुम जल्दी घर जाना चाहती हो तो खुद को आराम से मेरे हवाले कर दो। अरहान खानजादा की बात सुनकर मानूर को लगा घर की छत उस पर आ गिरी है। कुछ खुदा का खौफ करो बेगैरत इंसान, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है। मानूर गुस्से से चीखी और उसकी साइड से गुजरने की कोशिश की, लेकिन अरहान खानजादा ने उसको बाजू से पकड़कर दीवार के साथ दे मारा। आह! मानूर की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा। उसको पता चल गया आज वो नहीं बचेगी। वो उस दरिंदे के हाथ लग चुकी हैं। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहते वो उसके होंठों पे झुकने लगा जब वो खुद ही बोल पड़ी। मेरे साथ निकाह कर लो, ये गुनाह ना करो मेरे साथ। हाँ, लड़की पागल हो गई हो? तुम जैसे 2 टके की लड़की के साथ निकाह कर लूं, वो भी मैं? इतना कहता वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज निकाह कर लो, फिर तलाक दे देना। मैं मर जाऊंगी प्लीज। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला और कुछ ही देर में वो उसके निकाह में थी। बेटा, महानूर अभी तक नहीं आई, काफी टाइम हो चुका है। शाजिया बेगम घर में बनी दीवार के ऊपर से आयशा से बोली। पता नहीं आंटी, वो वहां खड़ी रिक्शे का वेट कर रही थी। क्या पता रिक्शा खराब हो गया हो या कोई और मसला बन गया हो। आ जाती है थोड़ी देर तक। उस वक्त वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि आज जूनी में क्या हुआ था। अच्छा। वो परेशानी से अपने घर में चक्कर काटने लगी और मानूर के लिए दुआ गो हुई। बेटा, क्या हुआ? तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई? शाजिया बेगम मानूर को घर में दाखिल होते देख भाग कर उसकी तरफ गई। अम्मी, मैं एक दोस्त की तरफ चली गई थी, उसी वजह से लेट हो गई। वो धीमे लहजे में बोली। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ। चलो तुम करो आराम, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? वो ना में सर हिलाकर एक बेजान चीज की तरह चलती हुई अंदर चली गई। बैग को एक साइड पर रखकर वो चारपाई पर लेट गई। उसने आंखें मूंदी थी कि
एक डरावनी ख्वाब की तरह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने डर कर झट से आंखें खोल दी। उसको घुटन होने लगी। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। अल्लाह जी! उसने जल्दी से मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा। मैं क्या करूंगी अब? आंसू खुद ब खुद ही उसकी आंखों से बहने लगे। ये क्या हो गया मेरे साथ? अल्लाह जी, ये किस चीज़ की सज़ा मिली मुझे? मैं क्या करूंगी अब अल्लाह जी? सारी रात उसकी रोते और सिसकते गुजरे। अरहान, तुम कल घर क्यों नहीं आए? किधर थे? मॉम, मैं फ्लैट पर था दोस्तों के साथ। अच्छा, तुम्हारे डैड बोल रहे हैं आज उनके दोस्त की तरफ पार्टी है, रात को तैयार रहना। ठीक है मॉम, मैं निकलने लगा हूँ यूनी के लिए। इतना कहकर वो गाड़ी में सवार हुआ और यूनी के लिए रवाना हो गया। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। आज बहुत मुस्कुराया जा रहा है। अवैश बोला, बात ही ऐसी है। अच्छा, हमें भी बता। आप लोगों को भी बता दूंगा, पहले उनसे तो मिल लूं। इतना कहता रहान खानजादा क्लास के अंदर आ गया। उसने नजरें दौड़ाई तो बस आयशा को बैठे पाया। हेलो जानेमन, वो मुस्कुराकर बोलता उसके पास बैठ गया। हाँ बोलो, आज तुम्हारी दोस्त नजर नहीं आ रही। उससे तुम्हें क्या? वैसे तुम्हें उसने कुछ बताया नहीं क्या? आयशा ने आईब्रो उठाकर पूछा। ये तो तुम खुद उससे पूछना अब। इतना बोलकर वो वहां से उठ गया। क्या उसने कुछ उसके साथ किया है? और तभी उसको आंटी शाजिया का याद आया जब वो उससे मनूर का पूछ रही थी। अल्लाह जी, मेरी दोस्त! आयशा को परेशानी लाहक हुई। बेटा चलो हिम्मत करो, हम दवाई ले आते हैं। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? जिस्म देखो तुम्हारा कैसे तप रहा है। ऊपर से तुम कुछ खा भी नहीं रही। नहीं अम्मी, दिल नहीं कर रहा मेरा। थोड़ा सा खाना तो खा लो। अम्मी खा लूंगी, अभी मेरा दिल नहीं है। अच्छा चलो, खाना ज़रूर खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी अम्मी, ठीक है। शाहज़ेब बेगम के जाते ही वो दोबारा फूट फूट कर रो दी। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो सब कुछ अम्मी को बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है। कल कैसे एक लम्हे में उसकी ज़िंदगी बदल गई है और उस शख्स से बस उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। नहीं, अगर मैं ऐसे रही तो अम्मी भी बीमार पड़ जाएंगी। वो टेंशन लेंगी। हिम्मत करती वो उठ गई। थोड़ा सा खाना खाकर उसने घर में पड़ी दवाई से कुछ दवाई ली और लेट गई। लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यार मनोर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। क्या हुआ है? एकदम से तुम इतनी कमजोर पड़ गई हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। आज अरहान तुम्हारा पूछ रहा था। कब? क्या? यही कि तुम क्यों नहीं आई। और वो बोल रहा था कि तुम खुद उससे ही पूछ लेना कुछ हुआ है क्या। मुझे सच्ची बताओ यार। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। मेरी बस तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला कि उसने तुम्हें तंग किया? यहाँ पे कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। होता तो तुम्हें जरूर बता देती। अच्छा, चल तू अपना ख्याल रख। अब मैं चलती हूँ, काम पड़े हुए हैं करने वाले। अच्छा। आयशा वहां से चली गई। मानूर का दिल किया था कि वो आयशा को खुद सब कुछ बता दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उसको कुछ बता दे। और फिर वो भी खाने बनाने की तैयारी करने लगी। 4 बजे जब शाजिया बेगम घर आई तो मानूर को वैसे ही चारपाई पे लेटे पाया। मानूर बेटा, अब कैसी तबीयत तुम्हारी है? जी अम्मी, मैं अब ठीक हूँ। मानूर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर बोली। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाने लगी। वो काउंटर के साथ खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और नजर सामने खड़ी लड़कियों पर थी, जिनमें से कुछ उसकी तरफ मुतवज्जो भी थीं। वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट उछालता उनके पास चला आया। हाय गर्ल्स। हाय हैंडसम। सब हम आवाज बोली। ओह।
अरहान हंसज़ादा ने दिल पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ आई। बेटा, ज़रा इधर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी मॉम, इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे डैड के दोस्त की बेटी। हाय। हेलो। कैसी हो? आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? सोनिया। नाइस नेम। शुक्रिया। इतना कहकर सोनिया वहाँ खड़ी कुछ आंटियों को मिलने लगी। अरहान, ये मुझे बहुत पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसको पसंद करो, ताकि हम जल्द ही इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकें। वो धीमी आवाज़ में अरहान खानज़ादा से खोया हुई। ओह मोम प्लीज़, मैं भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अभी तो मेरी मौज मस्ती करने के दिन है। हाँ, तो हम कौन सा तुम्हें मौज मस्ती करने से रोक रहे हैं? हम बस चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह या एंगेजमेंट कर दी जाए। शादी जब तुम चाहोगे तभी की जाएगी। निकाह के नाम पर उसकी आंखों के सामने महानूर का चेहरा घूमना। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। इतना बोलकर अरहान दोबारा लड़कियों के साथ आकर बातचीत करने लगा। उसने पार्टी में काफ़ी इंजॉय किया। आज फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो जिस वजूद को अपनी आंखों के सामने बेबस देखना चाहता था, वो आज फिर नहीं आया था। अरहान खानज़ादा को गुस्सा आने लगा। नहीं आती तो ना आए, मुझे क्या, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मैंने जो करना था कर दिया। इतना सोचकर वो अपने ग्रुप के साथ बातें करने लगा। बेटा, कुछ हुआ है क्या? कोई मसला, कोई परेशानी? तुम मुझे बता सकती हो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा ऐसे अचानक तुमने यूनी छोड़ने का फैसला क्यों कर दिया? अम्मी वैसे ही मुझसे नहीं अब पढ़ा जाता, और आयशा जाती है, मैं उससे पूछ लूँगी और एग्ज़ाम दे आऊँगी। लेकिन फिर भी बेटा। नहीं अम्मी, बताया ना, आप ये बूढ़ी हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके कामों में हाथ बटाऊँ, और वैसे भी यूनी में जाती हूँ तो हमारा इतना खर्चा हो जाता है। अब मैं घर बैठकर ही पढ़ लूँगी तो हमारी बचत हो जाएगी। बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारे सारे खर्चे खुद उठाऊंगी। मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। बस मैं अब घर बैठकर पढ़ना चाहती हूँ, मुझसे यूनी नहीं जाया जाता। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरा दिल यही था कि तुम यूनी जाती। ऐसे घर में बैठकर तुम क्या ही पढ़ लोगी? अम्मी घर बैठकर मैं अच्छी तैयारी कर लूँगी। यूनी जाकर सही तैयारी नहीं होती, वहाँ ज़्यादा टाइम बातों में गुजर जाता है। चलो ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। वक्त गुजरा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। मनोर ने यूनी न जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोबारा अरहान खानज़ादा के सामने नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने घर बैठकर ही आगे पढ़ाई करने का फैसला किया। और दूसरी तरफ अरहान खानज़ादा को रोज़ ही इंतज़ार होता कि मानूर कब आएगी और वो उसका मजाक बनाएगा सब सामने। लेकिन वो यूनी नहीं आई। वो उसको देखने के लिए बेचैन होने लगा। तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आ रही यूनी इतने दिन से? वो आयशा के पास बैठ कर पूछ रहा था। तो तुम्हें क्या, वो आए या ना आए, तुम्हें क्या मसला है? उसके इस जवाब से अरहान को बहुत गुस्सा आया। देख लूंगा तुम्हें भी। इतना बोलकर वो वहां से उठ गया। मजीद 3 दिन गुजर चुके थे। अरहान बहुत बेचैन रहने लगा। उसका ज़मीर उसको मलामत करने लगा कि उसने जो भी किया वो ठीक नहीं था। और फिर अरहान खानज़ादे का ज़बत जवाब दे गया। उसने यूनी से छुट्टी करने, और जब नूर की अम्मी काम पर आई तो उसने उनके घर जाने का फैसला कर लिया। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। शाज़िया बेगम नूर के पास बैठती बोली। जी अम्मी। बेटा, वो तुम मेरी दोस्त को जानती हो ना, आलिया? जी। जी अम्मी। उसकी आज कॉल आई हुई थी मुझे। वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। ये सुनकर मानूर का सांस हलक में अटक गया। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, वो धीमे अंदाज में बोली। हाँ बेटा, मुझे पता है। वो लोग भी शादी का नहीं बोल रहे, वो बस निकाह का बोल रहे हैं। और शादी जब तुम चाहोगी तभी करेंगे।
लड़का बहुत अच्छा है और सुलझा हुआ है। मैं उसको 1-2 दफ़ा मिल चुकी हूँ। मुझे तो ये रिश्ता बहुत मुनासिब लग रहा है और तुम्हें पता है फिर ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं मिलते। मानूर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग आज तुम्हें एक दफ़ा देखने आएंगे। तुम तैयार रहना। जी अम्मी। वो उतना ही बोली और फिर शाजिया बेगम अपने काम के लिए निकल गईं। इस टाइम कौन आ गया? दरवाजे पे होती दस्तक सुनकर मानूर बोली, क्या पता अम्मी आ गई हों, क्योंकि उनके घर कभी कोई नहीं आता था सिवाय आयशा के। वो भी यूं नहीं गई है। इतना सोचकर वो दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने ही अरहान खानजादा को खड़े पाया, जिसे देख मानूर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ अरहान मानूर को देखकर हैरान रह गया। वो काफी धुबली पतली और कमजोर हो चुकी थी। मानूर ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन अरहान ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखकर अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मानूर बस उसको बेयकीनी के आलम में देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो अब तुम? प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। तुम अपना बदला ले चुके हो, मेरी जिंदगी खराब कर चुके हो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मानूर रोते हुए उसके पाँव में गिर गई। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, वो भी तुम खराब कर चुके हो। और क्या चाहते हो तुम? मुझे माफ़ कर दो, मेरी तरफ से तुम जिसके साथ दोस्ती करो, जिसके साथ ना करो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान छोड़ दो। वो रोते हुए उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी और वो बेयकीनी के आलम में बस उसे देख रहा था। उसको कोई हरकत ना करता देख मानूर ने रोती नजरें उठाकर अरहान खानजादा की तरफ देखा और वो रोती निगाहें अरहान खानजादा की दुनिया ही ला गईं। वो अपनी जगह पर साकित रह गया और फिर वो जैसे आया था वैसे ही वापस मुड़ गया। रश ड्राइविंग करके वो घर पहुंचा। उसका रुख कमरे की तरफ था। उसकी मॉम ने उसको कई आवाज़ें दी, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और मानूर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? एक अजीब सी बेचैनी और घुटन ने उसको आन घेरा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे सबके सामने इंसल्ट की है। मैंने तो बस बदला लिया है। वो खुद को दिलासा देने लगा। उसको सुकून नहीं आ रहा था। उसने सिगरेट पीना शुरू किया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा होने लगा है? एकदम बेड पर लेटे ही उसके सामने मानूर का सरापा घूम गया। रोती आंखें, कमजोर वजूद, पीला रंग, उसका गिड़गिड़ाना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा तो नहीं हूँ। वो खुद से मुखातिब हुआ और उठकर बाहर आ गया, जहाँ शाजिया बेगम सफाई कर रही थी। उनको देखकर वो ठिठक गया। वो एक कमजोर सी खातून थी। हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, वो भी तुम खराब कर चुके हो। मानूर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे और तभी मोबाइल की बिल पर वो होश की दुनिया में वापस आया। हाँ यार, तुम आज यूं क्यों नहीं आए? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यार आजा तो यूं नहीं, वरना हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। आ जाओ। चल फिर वेट कर, हम लोग आने लगे हैं। अरहान खानजादा वहीं सोफे पे बैठ गया। शाजिया, जी बेगम साहिबा, जल्दी हाथ चलाओ, तुम कब से यहीं काम लगी हुई हो। अगर तुमसे काम नहीं होता तो अपनी बेटी को भेज दिया करो, वरना हम कोई और काम वाली रख लेते हैं। शुमाइला बेगम बोली, नहीं बेगम साहिबा, दरअसल यहाँ बहुत गंदगी थी इसलिए टाइम लग गया। अच्छा चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बेगम साहिबा सुनिएगा। हाँ बोलो। वो दरअसल मैं आज जल्दी जाना चाहती हूँ, मेरी बेटी को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चली जाना। ये सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन अरहान खानजादा के अंदर आग सी लग गई। जो लड़की उसके निकाह में थी उसकी बीवी थी, जिसके साथ वो अस्तवाजी ताल्लुकात भी बना चुका था, उसको आज कोई और लड़का देखने आ रहा है। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मानूर जो अभी खाना बनाकर फ्री हुई थी, अपने मोबाइल पर बजती नोटिफिकेशन की तरफ मुतवज्जो हुई, जहाँ कोई रॉन्ग नंबर था। जी कौन? कौन आ रहा है आज तुम्हें देखने? क्या मतलब? मानूर मैसेज देखकर चौंक गई। तुम शायद भूल रही हो तुम किसी के निकाह में हो। आप क्यों मेरी जान नहीं छोड़ रहे? प्लीज़ खुदा का वास्ता है आपको मेरी जान छोड़ दें और तलाक के पेपर भेज दें।
नहीं दूंगा तलाक। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें पता है निकाह पर निकाह नहीं होता। तुम बस मेरे कमरे में आने की तैयारी करो। मानूर ने मैसेज देखकर मोबाइल बंद कर दिया। उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, कैसे सब ठीक करे। बेबस होकर रोने लगी और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि उसके लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकालें। अरहान बेटा, तुमने मेरी उस बात का कोई जवाब नहीं दिया जो उस दिन मैंने पार्टी में पूछा था। शुमाइला बेगम अरहान खानजादा के साथ सोफे पर बैठते हुए लाड से पूछने लगी। मॉम, मैं आपकी बहू ढूंढ चुका हूँ, बस आप लोग तैयारी करें उसको इस घर में लाने की। कौन है वो? शुमाइला बेगम ने हैरत से पूछा। आपके बेटे की पसंद है वो। लेकिन फिर भी बेटा, कौन है वो? क्या वो हमारे लेवल की है? वो हमारे लेवल की हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। अगर तुमने कोई 2 टके की लड़की घर में लाई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। याद रखना, हमारी भी मुआशरे में कोई इज़्ज़त है और तुम हमारी इज़्ज़त यूँ ख़राब नहीं कर सकते। तो ठीक है मॉम, अगर आप उस लड़की को अपने घर नहीं लाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। वो पुरसुकून होकर जवाब दे रहा था। तुम पागल हो चुके हो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमने तुम्हारी आज तक हर बात मानी। जैसा तुमने चाहा हम तुम्हें मना नहीं कर रहे शादी से, लेकिन कम से कम उस लड़की के साथ करो जो हमारे स्टैंडर्ड की हो, जिसको हमारे साथ उठना बैठना आए। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो बताना था आपको बता दिया है। अगर आप अपनी बहू को तस्लीम नहीं कर सकती तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आगे आपकी मर्ज़ी। इतना कहता वो उठकर अपने कमरे में आ गया। बहुत ख़राब हो गया है, ये क्या करूँ मैं? अब इस लड़के का अगर इसके डैड को पता चल गया ये ऐसा कह रहा है तो वो इसका ज़रा लिहाज नहीं करेंगे, इसको घर से निकाल देंगे। क्या करूँ अब मैं? शुमाइला बेगम परेशान हो चुकी थी। अम्मी, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? खाना ठंडा हो रहा है। बेटा पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए और ना ही हमारी कॉल उठा रहे हैं। खुदा खैर करे, रात के 8 बज चुके हैं, ना ही वो लोग आए और ना ही उन्होंने कोई कॉल वगैरह की। अरे! इतनी सुबह-सुबह कौन आ गया? कौन है? आंटी, मैं अरहान। अरहान? शाज़िया बेगम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप यहाँ हमारे घर? जी आंटी, मुझे काम था आपसे ज़रूरी। अच्छा, आओ बेटा बैठो। जी। अरहान ने एक नज़र पूरे घर पर दौड़ाई। 2 छोटे-छोटे कमरे, एक किचन, एक वॉशरूम और छोटा-सा सहन था। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं आंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मानूर किधर है? अरहान खानज़ादा के मुंह से अपनी बेटी के नाम सुनकर शाज़िया बेगम को हैरत का झटका लगा। आप प्लीज़ मानूर को बुला लें, मैं उसके सामने ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मानूर? नूर बेटा ज़रा बाहर आना। जी अम्मी, क्या हुआ? मानूर चलती में बाहर आई। दुपट्टा उसके गले में झूल रहा था। सामने अरहान खानज़ादा को देखकर वो चौंक गई। अरहान की भी बेसाख्ता ही नज़र मानूर पर पड़ी। दोनों के दिल धड़के। उसने जल्दी से दुपट्टा सर पे किया और एक साइड पे खड़ी हो गई। आंटी, मैं मानूर से शादी करना चाहता हूँ। शाज़िया बेगम को आज हैरत के झटके लग रहे थे। बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? आंटी प्लीज मेरी बात सुन ले पहले। अरहान खानज़ादा ने शाज़िया बेगम के हाथों को अपने हाथों में लिया। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आए हैं। मैं और मानूर एक ही यूनि में और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए मैं मानूर को जानता हूँ आंटी। मुझे मानूर बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे घर, वो भी बोल ही रही थी जब अरहान दोबारा बोल पड़ा। देखिए आंटी, मुझे पता है मेरे घर वाले इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनको राज़ी कर लूँगा। आप प्लीज़ मुझे अपनी बेटी दे दें, मैं उसको हमेशा खुश रखूँगा। आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। अरहान खानज़ादा की बातें सुनकर शाज़िया बेगम खामोश रहीं। मुझे पता है आंटी, ये इतना आसान नहीं है। आप जितना वक़्त लेना चाहें ले सकती हैं और जवाब हाँ में होना चाहिए। मैं जल्दी इसको लेने आऊँगा, मैं चलता हूँ अब। इतना बोलकर अरहान ने एक नज़र नोट पर डाली और वहाँ से निकल गया। शाज़िया बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली, वो सर झुकाए किसी गहरी सोच में थी। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वक़्त तेज़ी से गुज़रने लगा। आज इस बात को हफ़्ता गुज़र चुका था। शाज़िया बेगम और मानूर के दरमियान दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं हुई। अम्मी, दरवाज़े पर दस्तक हो रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने अरहान खानज़ादा को खड़े पाया। आओ बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर उसको अंदर बुला लिया। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मानूर जो बाहर देखने आई, कौन आया है? सामने अरहान को देखकर चौंक गई और उन्हीं कदमों से वापस चली गई।
उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी मदद कीजिए। वो दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, लेकिन परेशानी उसके चेहरे से वाज़िह दिखाई दे रही थी। जी आंटी, आज मैं पूरे 1 हफ़्ते बाद आया हूँ और मुझे लगता है कि इतना टाइम काफ़ी था। देखिए आंटी, मैं कोई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर मैंने कुछ ऐसा करना होता तो मैं आपसे बात करना ज़रूरी ना समझता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मानूर आपकी बेटी है और आप अपने हाथों से उसको मेरे साथ इस घर से रुखसत करें। देखो बेटा, मेरे लिए ये फ़ैसला बहुत मुश्किल था। आप में और हम में बहुत फ़र्क है और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक जैसी नहीं हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सब ठीक होगा या नहीं होगा। मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत देखी है, लेकिन कल को अगर शाज़िया बेगम आगे से चुप कर गईं। देखिए आंटी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी तरफ से या मेरी फैमिली की तरफ से आपकी बेटी को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। शाज़िया बेगम ने सर हाँ में हिलाया और उठकर अंदर मानूर के पास आ गईं। अम्मी, मानूर की जुबान से बेसाख्ता निकला। शाज़िया बेगम ने जल्दी से मानूर को अपने साथ लगा लिया और उससे प्यार करने लगी। बेटा, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ है? जैसा आपको ठीक लगे। मानूर की आवाज़ में नमी भर आई। बेटा, वो बड़े लोग हैं, अगर हम ना भी कर दें तो फिर भी वही करेंगे जो उनका दिल चाहे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल को कोई मसला बने किसी के लिए। मुझे नहीं पता बेटा कि वो लड़का कैसा है, लेकिन उसने आज तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। और बाकी अगर उसमें कुछ ऐब हो तो वो तुम ठीक कर लेना। मैंने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए चाहत देखी है, तुम्हें पाने की चाहत देखी है, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिस भी घर में जाए, वो वहाँ हमेशा खुश रहे। ऐसी ज़िंदगी कभी ना गुजारी जैसे हमने गुजारी है। शाज़ी बेगम उसको समझाने के बाद बाहर अरहान के पास आ गईं। बेटा, निकाह ख्वाह को बुला लो। ये सुनकर अरहान खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो चुका था। दुआओं तले मानूर को शाज़िया बेगम ने रुखसत कर दिया। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जी, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? हम्म। फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। अरहान खानज़ादा ने मानूर का हाथ थामा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मानूर को बहुत डर लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर अरहान के डैड और मॉम बैठे हुए थे। अरहान के साथ मुलाजिमा की बेटी को देखकर वो चौंक गए। अरहान, तुम इसको क्यों लेके आए हो घर? डैड, ही मेरी बीवी है और आज से यहीं रहेगी। ये सुनकर वहाब खानजादा साकित हो गए। तुम पागल हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? एक 2 टके की लड़की को तुम अपनी बीवी बोल रहे हो? वो गुस्से से बोले। डैड, तमीज से बात करें, वो 2 टके की लड़की नहीं है, बीवी है मेरी, और वो आज से यहीं इस घर में हमारे साथ रहेगी। आइंदा अगर मैंने किसी के मुंह से उसके लिए 2 टके की लड़की सुना तो फिर मैं वो करूँगा, आप सब देखते रह जाएंगे। इतना बोलकर अरहान खानज़ादा मानूर को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुम रेस्ट करो, मैं खाना मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खाना। क्यों? अरहान खानज़ादा जो बाहर जाने लगा था बेसाख्ता ही पलटा। मुझे नहीं खाना यहाँ का खाना, और मुझे नहीं रहना आपके साथ यहाँ। नूर आंखों में आए आंसुओं को पीछे धकेलते हुए बोली। यहाँ ना रहने की कोई वजह? मुझे आप जैसे शख्स के साथ नहीं रहना। देखो मानूर, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। वो मानूर के करीब आकर बोला। और आपको लगता है ये सब करके आप अपनी गलती का अजाला कर देंगे? मुझे पता है मेरी गलती कोई छोटी या आम गलती नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं अजाला कर दूंगा अपनी गलती का। आप जिसको गलती बोल रहे हैं वो एक गलती नहीं, मेरी सारी उम्र की इज्जत थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घुटन हो रही है। मानूर दोबारा बोली। रहना तो तुम्हें यही है मिसेस अरहान खानजादा, तुम जैसे मर्जी कर लो। इतना बोलकर अरहान खानजादा कमरे से बाहर चला गया। मानूर ने आंसू साफ करके एक गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। उसने चारों साइडों पर नजर दौड़ाई तो उसके मुंह से अस्तगफिरुल्लाह भी साख्ता निकला। जगह जगह पर अरहान खानजादा की तस्वीरें लगी हुई थीं। कुछ तस्वीरों में वो शर्टलेस था। बेड पर बैठी वो थक कर लेट गई। आज उसको सुकून की नींद आई थी। वो पुरसकून होकर सो गई। एक बोझ था जो कब से दिलो दिमाग पर था, आज उतर चुका था।
अरहान खानज़ादा रात 1 बजे के करीब कमरे में आया तो उसकी नज़र बेड पर सोई हुई मानूर पर पड़ी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का, वो कोई छोटी-सी बच्ची लग रही थी। अरहान खानज़ादा के कदम उसकी तरफ बढ़े, वो उसके करीब बैठ गया। पहले तो बोल रही थी यहाँ रहना नहीं, और अब कैसे बेड पर पूरे हक से सो रही है। अरहान खानज़ादा खुद से मुखातिब हुआ और फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इतनी सी है और गुस्सा हर वक्त नाक पे रहता है। उसका हाथ नाक की तरफ बढ़ा लेकिन वो छू ना सका और फिर दूसरी तरफ आकर लेट गया। आज वो भी पुरसकून था। अगली सुबह मनोर की अचानक आँख खुली तो उसके नथनों से सिगरेट की समेत टकराई। उसने निगाहें घुमाकर अपनी दाएं जानिब देखा तो अरहान खानज़ादा को पाया जो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की समेत से मानूर को खांसी लग गई। मानूर को खांसता देखकर अरहान खानज़ादा उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है तुम्हें एकदम से? दूर रहे मुझसे। क्यों? आपसे स्मेल आ रही है। अरहान खानज़ादा थोड़ा दूर हो गया। फ्रेश हो जाओ, मुलाजिमा खाना दे जाती है कमरे में तुम्हें। कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं निकलूंगी। एक तो मुझे लगता है जो काम मैं तुम्हें मना करूं वो तुमने ज़रूर करना होता है। मानूर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अम्मी के घर जाना है। थोड़ी देर तक ले जाऊंगा। मुझे अभी जाना है। थोड़ी देर तक ले जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद अरहान खानज़ादा उसको उसकी अम्मी के घर ले आया। अम्मी, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा। बेटा अभी तुम कल ही तो गई हो, तो कैसे दिल लगता? कुछ टाइम रहोगी तो दिल लग जाएगा। अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। क्यों बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, बस मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो बेटा, ये बुरी बात है। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा अब घर वही है। अम्मी, अरहान अच्छे इंसान नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ है? शाहज़ा बेगम ने हैरत से पूछा। अम्मी, वो मुझे डांटते रहते हैं। तो बेटा अगर वो तुम्हें डांटता है तो क्या हुआ? वो तुम्हारा शौहर है। और वैसे भी कल ही तो आप दोनों का निकाह हुआ है। जब आप दोनों एक साथ रहोगे तो फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगोगे। शाजिया बेगम के काफ़ी समझाने पर वो दोबारा रहान खानज़ादा के साथ वापस घर आ गई। आप सिगरेट क्यों पीते हैं? मुझे नशा है सिगरेट का, इसलिए ना पीऊँ तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। आप छोड़ दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, दवाई की तरह काम करती है। आपने मुझसे शादी क्यों की है? जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, वो तरीका गलत था। और फिर बाद में ये चीज़ मुझे जीने नहीं दे रही थी कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है। इसलिए फिर मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए आपके साथ शादी की है। तो क्या आपको लगता है शादी करने से गलती सुधर गई है? मैंने तो आपको माफ़ ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है? तो क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर तुमसे माफ़ी माँगूँ? मैंने ऐसा भी नहीं किया। अच्छा तो फिर बता दो कैसे माफ़ी माँगूँ? माँग लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे कल से यूँ नहीं जाना है, मैं ले चलूँगा। आप कभी सिगरेट नहीं पिएँगे, ये नहीं मैं छोड़ सकता। तो फिर मुझे छोड़ दें। तुम पागल हो गई हो? हाँ, यही समझ लें। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेंगी, वरना मैं आपके पास नहीं रहूँगी। मैं ये छोड़ तो नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे सामने नहीं पीऊँगा और ना ही बेडरूम में। तो क्या अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये छोड़ दें। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें। क्या सच में? नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन पहले आप पूरा 1 महीना सिगरेट नहीं पिएँगे। फिर उसके बाद मानूर इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अरहान खानज़ादा का दिल बेकाबू होने लगा। चलो, ये भी कर लेते हैं, वो भी मुस्कुराकर बोला। अगले दिन वो दोनों यूनी के लिए तैयार हुए और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाब खानज़ादा ने एक नज़र मानूर की तरफ देखा और उसे सलाम का जवाब दिया। शादी तो तुम अपनी मर्जी से कर चुके हो। अब बता दो वलीमे की तकरीब कब तक रखने का इरादा है? ये सुनकर अरहान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जब रखनी हुई डेट मैं आपको बता दूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? जी, मानूर। प्यारा नाम है। अगर इस कदर ने तुम्हें तंग किया तो तुम हमें बिला झिझक बता सकती हो, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ है हमें भी बस तंग ही कर रहा है। ये सुनकर मानूर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। जी अंकल। अंकल नहीं, आप भी मुझे इसकी तरह डैड ही बोलेंगी। जी डैड। वो मुस्कुराकर बोली। एक नजर अपनी सास की तरफ देखा जो उनको देख कर मुस्कुरा रही थी। चले मोम, अब हम यूनी के लिए निकलते हैं। तुम दोनों यूनी जा रहे हो? हम्म। तुमने अगर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन हम अपनी बहू को यूं नहीं जाने देंगे। मोम, मुझे यूनी जाने का कोई शौक नहीं है। आपकी बहू को ही शौक है, इसलिए इसके साथ जा रहा हूँ।
बेटा क्या ये सच बोल रहा है? जी आंटी, वो दरअसल एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं इसलिए। लेकिन बेटा अब आप लोगों की शादी हो चुकी है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आप घर में तैयारी करके एग्ज़ाम्स दे सकती हैं। जी ठीक है। सब हल्की-फुल्की बातों में नाश्ता करने लगे। वक़्त पर लगाकर उड़ने लगा। मानूर के अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी बन गई थी वो, और खान खानज़ादा से भी बातचीत कर लेती थी, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अरहान ने भी सिगरेट पीनी बहुत कम कर दी, लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा तलब होती तो वह मानूर से छुप कर ही पीता, और धीरे धीरे उसकी आदत ख़त्म हो गई। एग्ज़ाम के बाद दोनों के वलीमे की तकरीब रख दी गई। बहुत प्यारी लग रही हो। वो आईने के सामने खड़ी अपने आप का जायज़ा ले रही थी। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो खुद से तैयार हुई थी। ये पीछे से उसे रेहान खानज़ादा की आवाज़ आई। शुक्रिया। वैसे बेगम, आज आपको अपनी बात याद है ना? आज 1.5 मंथ हो चुका है। मैंने सिगरेट भी छोड़ दिया, और आपने बोला था कि जैसा मैं चाहूँगा, जो मैं माँगूँगा वो मुझे मिलेगा। जी मुझे याद है, मानूर मुस्कुराकर बोली। अरहान खानज़ादा उसके साथ आकर खड़ा हुआ और उसको अपने बाजुओं के हिसार में लिया, और फिर झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। वैसे आप छोटी-सी बच्ची हैं। वो उसका कद देखकर बोला। वो बामुश्किल उसके सीने तक आ रही थी। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी है, आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई है। महानूर नरोटेपन से बोली तो रेहान खानज़ादा ने उसको अपने साथ लगा लिया, और फिर दोनों हाल की तरफ निकल गए। शानदार पैमाने पर उनका वलीमा रखा गया, जहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग आए थे। सबने कपल की बहुत तारीफ़ की और उन्हें बहुत सारी दुआएँ दी। मानूर अपनी अम्मी के साथ बैठी बातों में मशगूल थी, जब रेहान खानज़ादा उनके साथ आकर बैठ गया। मुझे आज अम्मी की तरफ जाना है। वो धीमे लहजे में अरहान से मुखातिब हुई। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। ये रस्म है, लड़का लड़की दोनों जाते हैं। अच्छा, आपने अगर नहीं जाना तो ना जाएं, मैंने ज़रूर जाना है। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूँ तो? मुझे पता है आप मुझे जाने देंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे जाने देंगे। मनोहर ने जल्दी से बात की और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। ये देखकर अरहान खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यार तुम तो बदल गए हो। भाभी के आते ही कभी हमें कॉल तक नहीं की। अवैस अरहान से गले लगे शिकवे कर रहा था। जब तुम्हारी शादी होगी तुम भी बदल जाओगे। नहीं, हम तुम्हारी तरह नहीं करेंगे। चले देख लेते हैं। वो दोनों शाहज़ा बेगम के घर आ गए। कुछ देर उनके साथ बैठकर बातें करते रहे, और फिर उठकर कमरे में आकर रेस्ट करने आ गए। बात सुनो। जी। तुम कुछ भूल रही हो क्या? अरहान ने जेब से डिब्बी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसमें डायमंड की रिंग थी। ये तो हमारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है। अब मुझे भी गिफ्ट चाहिए। क्या मतलब, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? वो हिचकिचाते हुए बोली। अपनी बात याद करो ना तुमने बोला था जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। क्या चाहिए आपको? अरहान खान ज़्यादा मानूर के करीब हुआ और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। मुझे माफ़ कर दो मानूर, मैं अच्छा इंसान नहीं था। मेरी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती थी, मैं उनसे बातें करता था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ हमारी ज़िंदगी में, शायद ये मेरी भलाई के लिए था। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती, तो शायद मैं हमेशा ऐसे रहता। जो कुछ भी हो चुका है मैं मानता हूँ। मैंने बहुत गलत किया, मैं इस चीज़ की तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। सबसे ज़्यादा गलत मैंने तुम्हारे साथ किया था, तो मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। इतना कहकर अरहान खानज़ादा ने नज़र उठाकर मानूर की तरफ देखा, जो पहले ही उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आप मेरे शौहर हैं, मेरा जैसे दिल करे मैं आपकी तरफ देखूं। मानूर शरारत से बोली तो मुस्कुरा दिया। क्या तुम मुझे माफ़ करती हो? जी मैंने तो कब का आपको माफ़ कर दिया है। अच्छा, क्या सच में? वो मुस्कुराकर बोली तो अरहान ने उसको अपने हिसार में ले लिया।